दोस्तों, हमने दिन में आपको खबर दिखाई थी और कहा था कि ट्रंप ने अपनी तरफ से ऐलान किया कि ईरान ने उनकी सारी शर्तें मान ली हैं, डील बस कभी भी हो सकती है। और 12 तारीख मतलब 11 तारीख की रात को जो ईरान पर हमले करने थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे रोक दिए। ऐसा दावा किया जा रहा था सारी चीजों का। मैंने तब भी कहा था कि इतनी जल्दी तब तक भरोसा न किया जाए जब तक इस पूरी डील पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया ना आ जाए, क्योंकि 28 फरवरी के बाद और कहा जाए 10 मार्च के बाद से लगातार ऐसी ही बातें डोनाल्ड ट्रंप बहकी बातें जिनको उनके अपने देश में पागल कहा जाता है कर रहे हैं। तो जल्दबाजी नहीं, अब कुछ ऐसी ही अपडेट और डेवलपमेंट निकल कर आए कि यहाँ डील पर बातचीत तो हुई है, लेकिन क्या वाकई ईरान ने अमेरिका की शर्तों को माना है या अमेरिका ईरान की शर्त को मान रहा है। इसके पीछे की जो थ्योरी निकल कर आई है कि आखिरकार अमेरिका को इन शर्तों पर क्यों आना पड़ा और ईरान के साथ ये डील की बात क्यों रही है, जबकि बीच में उसने फिर से हमले शुरू कर दिए थे। तो इसकी कहानी के पीछे दो चीज निकल कर आई। पहला है वो खार्ग आइलैंड, जो ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बीच में अमेरिका का दावा था कि उस पर अटैक करके उस पर कब्जा करने का पूरा प्लान है, लेकिन ईरान की तत्परता ने अमेरिका के उस प्लान पर पानी फेर दिया। उल्टा ईरान के बंदर अब्बास और कई इलाकों में जो दक्षिणी ईरान पर हो रहे हमलों में इस बार फिर इन 7-8-10 दिनों के भीतर अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्या क्या हुआ है नुकसान वो दिखाऊंगा, जिसके बाद आना पड़ा। लेकिन अभी भी मुस्लिम देश जो है, खाड़ी देश है, जिसमें तुर्की भी है, सऊदी अरब है, तमाम देश ये थोड़ा बेचैन है इस बात को लेकर क्या वाकई ये डील होगी, क्योंकि जिस तरह का दावा फिर से ट्रंप कर रहे हो वो कारगर होता हुआ नजर नहीं आता। और जैसे ही डील की बात होती है, पता नहीं इजराइल को क्या होता है। फिर देखिए वो लेबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन ईरान पहले ही कह चुका अगर लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो डील नहीं होगी। तो क्या डील फिर से रद्द होने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये देखिए, पहले खबर निकल कर आई, क्योंकि दिन में हमने आपको दिखा दिया था कि ट्रंप ने कह दिया कि बात मान ली गई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भाई, अब आखिरी फेज में है और यूरोप के किसी एक देश में जाकर वहां पर ये साइन होगी डील। ये तमाम बातें हो रही थी। ये तलक दावा कर दिया कि मुस्तफा खामनेई जो है सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, उन्होंने भी इस पर हामी भर दिया। लेकिन क्या ऐसा है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं जरा सुनिए। ब्रिक्स न्यूज की खबर है, ईरानियन स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया है डील विद द यूएस एंड से इट इंक्लूड लिफ्टिंग सैंक्शंस, withdrawing US military from around Iran and ending the naval blockade। अभी 3 मुद्दों पर सहमति जताई गई ईरान की तरफ से, जिसमें कहा गया कि ईरान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगा रखें, पहले तो सैंक्शन हटाएं। आप भी सोचेंगे अमेरिका ईरान पर कोई प्रतिबंध लगाता है तो इस पर ईरान को क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, सारे देश कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर हैं। कुछ शत्रु हैं तो बात अलग है, वो भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे हम चीन और अमेरिका को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी खड़े होते देखते हैं, लेकिन ये बात भी हकीकत है, चीन और अमेरिका का आपस में भी वाणिज्यिक व्यवहार है। तो ये मत कहिए कि नहीं है, एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन है जैसे हमारा और पाकिस्तान का, सारी चीज़ें सबको पता है। ये तो हमारे एक दूसरे के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, तभी उनका दूतावास हमारे, हमारा दूतावास उनके है। जबकि सबसे कट्टर दुश्मन हम पाकिस्तान के लिए कौन है? भारत के लिए कौन है? पाकिस्तान। यही होता ना, लेकिन चलता है सब। तो यही है, एक दूसरे पर है। जब अमेरिका जैसा देश कोई प्रतिबंध लगाने की डिमांड करता है और तमाम छोटे देशों पर अपनी हुकूमत जारी करता है, तो ईरान से ज़्यादा अमेरिका से अपनी दुश्मनी लेने से बचते हैं। और यही वजह है कि जो पाबंदी लगाई जाती है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसका असर ईरान पर पड़ता है। कई देश तेल खरीदना बंद करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। इसलिए पहले तो कहा कि प्रतिबंध हटें। जो अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ समुद्री इलाके में अपनी सेना फैला रखी, उसे हटाया जाए, इस पर बात हुई है। और तीसरा हुआ नेवल ब्लॉकेड, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, उसको हटाकर। एक और ब्रिक्स न्यूज की खबर है, ईरान से एग्रीमेंट विद यूएस इज लार्जली फाइनलाइज बट नॉट फाइनल कंक्लूजन येट। ये क्लियर कर दिया गया कि वो फाइनलाइज तो हो गई है बड़े स्तर पर, कई सारे पॉइंट्स हैं जिस पर सहमति बनी है, लेकिन अगर इसे ये कहा जाए ये फाइनल है, ये गलत है। उन्होंने कहा अभी आप ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है, ये आखिरी वो नहीं है, पर आपकी बात खत्म हो गई और हम करने जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, ये एक चीज निकलकर सामने आई। अब आते हैं कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिका को अब इन तमाम चीजों से आना पड़ रहा बाहर। पहले तो अमेरिका के अंदर ट्रंप का विरोध हो रहा है। एक प्रस्ताव जिसमें अमेरिका के सांसद ही, मतलब ट्रंप की ही पार्टी के सांसद बागी हो गए, उन्होंने उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, जिसमें कांग्रेस की यानी कि वहां की संसद की मंजूरी ट्रंप को लेनी होगी किसी भी बड़ा कदम ईरान के खिलाफ उठाने से पहले। और अब देखिए यहां पर खबर क्या निकल कर आई, इसी खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर रहा था। कितना सुंदर खूबसूरत सा नजर आता है खार्ग आइलैंड, लेकिन जितना ये खूबसूरत है उतना ही इसकी विशेषता आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ऑयल के लिए
और गैस फील्ड के तौर पर बहुत बड़ी पहचान है। इसीलिए अमेरिका चाहता था ईरान पर अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे, वहां हम ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, तो खार्ग आइलैंड पर कुछ किया जाए और उस पर कब्जा किया जाए। लेकिन ये भी मंसूबे पूरी तरह से पानी हो गए। ईरान हैज स्पेंड मंथ्स प्रिपेयरिंग फॉर ए पोटेंशियल यूएस अटैक ऑन खार्ग आइलैंड। उन्होंने कहा पूरी तैयारी करके बैठे थे, उनको पता था संभावित अमेरिकी हमले के मद्देनजर ईरान ने इस खार्ग आइलैंड पर जबरदस्त तैयारी कर रखी है। दरअसल मार्च के महीने में अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर एक अटैक किया था, ये बात सच है, वो हमने आपको दिखाया भी था। उसके बाद ईरान ने यहाँ जबरदस्त तरीके से तैयारियां की, मैन पैड्स बना लिए, ठीक है ना, इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल वाला किया, एयर डिफेंस सिस्टम लगाया, बहुत सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से अमेरिका के जो बाकी हमले हैं वो वहाँ फुस साबित हुए। अब देखिए एक और रिपोर्ट आई है, ईरान की IRGC है, उसने अमेरिका के टारगेट लिस्ट हिट्स जो हुए उसकी पूरी लिस्ट जारी की। ये कितना बड़ा नुकसान और 10 दिनों में उठाना पड़ा। पहले देखिए अली अल सलेम कुवैत है, कुवैत में वहां पर हुआ। अमेरिका का बड़ा एयर बेस है, यहाँ 2 रनवे एंड पैट्रियट, ठीक है, 2 रनवे पैट्रियट को उड़ा दिया, है ना। और क्या क्या है, अहमद अल जबेर कुवैत को, ये भी एक F-15s एंड पैट्रियट वर मूव फॉर कवर, ये है। बहरीन में हुआ हेडक्वार्टर F-5 फ्लीट का नेवल का, मनामा से 8 किलोमीटर दूर। बहरीन में ही शेख ईसा है, वहाँ F-16, F-22, F-35, P-8 टाइटन ड्रोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, उनको टारगेट करने की बात कही। और 5वां इन्होंने अपना क्लियर किया कि जॉर्डन में अल अजराक है, द मेन F-16, F-15 हैंगर है, वहां पर भी हमले की बात कही जा रही है कि ये यहाँ पर रात को बड़े हमले होंगे। इसकी टारगेट लिस्ट जारी की गई है IRGC की तरफ से, कि उन्होंने कह दिया कि इस पर जबरदस्त हमले होंगे, बाकी आप देख लीजिए जो करना है, बच सको तो बच लो, उस टाइप की एक्टिविटीज है, निकल कर आई है। अब इन सब के बीच देखिए अल अरबिया के सूत्रों का कहना है कि यूएस और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों को देखने के लिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो चल रही है, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, मिस्र, तुर्की के बीच एक मीटिंग होने की उम्मीद है। सूत्रों का मानना है कि मीटिंग का मकसद इस बात की गारंटी देखना है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील लागू होगी या नहीं, इस पर बातचीत करने के लिए। वहीं देखिए जैसे ही डील की बात होने लगी, वैसे ही हरकतें फिर शुरू इजराइल की। देखिए क्या हो रहा है, वही हमले दक्षिणी लेबनान में, फिर हमले, जबकि ये जानता है कि ईरान को ये बात नागवार गुजरेगी और ईरान फिर डील को लेकर अमेरिका पर दबाव डालेगा। ट्रंप वैसे ही परेशान नजर आ रहे हैं। एक ने कहा था, एक इजरायली बड़े अधिकारी ने कहा था कि जब तक नेतन्याहू है तब तक ही इजराइल है। वाकई ऐसे ही लग रहा है, अपने साथ साथ इजराइल का वजूद भी खत्म कर देंगे। फिर एक बड़ा हमला, इजरायली स्ट्राइक ऑन साउथ लेबनान कंटिन्यू, किस तरह से हालात हैं आपके सामने हैं। और जाते जाते खबर, अभी आपको खबर आई थी कि अमेरिका के एक स्ट्राइक में ईरान की वाटर सप्लाई को टारगेट किया गया। इसके बाद हंडाला जो ग्रुप है उसकी तरफ से बताया गया है, जिस तरह के ईरान के वाटर फैसिलिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। वी हैक्ड कैलिफोर्निया वाटर फैसिलिटीज़। खबर ये है कि उन्होंने वाटर फैसिलिटी जो कैलिफोर्निया की है उसे हैक कर लिया है, यानी प्यास से सिर्फ ईरानी नहीं बल्कि अमेरिकन भी हो जाएंगे, क्लियर कर दिया। नमस्कार।